सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए गांवों का हाल क्या है, इसका अंदाजा फैजाबाद में इस योजना के तहत गोद लिए गांव से ही लगाया जा सकता है। जानकर खुशी होगी कि इस गांव के लिए फेसबुक पर पेज बना है, मगर दूसरे ही पल आप गुस्से और खींच से भर जाएंगे, क्योंकि यहाँ गांव का नाम तो मिलेगा मगर गलत पते के साथ। सांसद की फोटो के अलावा ब्लॉक से लेकर तहसील तक सब कुछ गलत। लाइट की व्यवस्था यहाँ बहुत दिनों से बहुत खराब हालत चल रही है। कभी ट्रांसफार्मर जला रहता है, कभी 2-4 दिन के बाद आती है। यहाँ सब अंधेरे में, बिजली बिन गांव अंधेरे में, शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा व्यवस्था भी अंधेरे में। एक 121 बच्चों के लिए एक अध्यापक और 2 प्रेरक। प्राणों को शिक्षित करने के लिए नियुक्त प्रेरक बच्चों को कितना शिक्षित कर पाएंगे, सवाल यह भी है। कैसे पढ़ाते हैं? टाइम 10 मिनट इस कक्षा में, 10 मिनट उस कक्षा में, जितना टाइम उसी टाइम के हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं। सबको हम बताए कि यहाँ पर इसके पहले अनुमाप के अनुसार यहाँ पर 4 के अलावा 1 अध्यापक की और जरूरत थी। आप अपने अनुभव से बच्चों को पढ़ा? हाँ, अनुभव से पढ़ा लेते हैं मैडम, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इतना तो सब लोग जानते हैं, छोटा बड़ा ABCD ये तो सभी बच्चे जानते हैं। पहले नहीं आते थे तो यहाँ से गांव से शिकायत हुई, ये लोग शिक्षा प्रेरक हैं, और जब शिक्षा मित्र लोग नहीं आते तो शिक्षा प्रेरक ही आए। हमारे बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, बच्चे इधर दौड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं ये लोग जाते हैं। 3 का पहाड़ पढ़ो 2 बार। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मेरे बच्चे मैडम अभी मेरी बच्ची छोटी है, तो कहीं प्राइवेट में? हाँ, प्राइवेट में ही डालेंगे भाई। जब यहाँ पढ़ाई देख रहे हैं, पढ़ाई की सिचुएशन देख रहे हैं, तो कैसे हम दे देंगे। उत्तर प्रदेश के दूसरे गांवों की तरह ही आंगनवाड़ी केंद्र के हाल यहाँ भी बदहाल हैं। पोषाहार के लिए आखिरी बार 23 सितंबर को यहाँ बजट आया था। वह बजट 15 अक्टूबर तक चला। इस बीच हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से 18 नवंबर को बातचीत की। बातचीत में पता चला कि यहाँ बजट की कमी के कारण करीब 1 महीने से पोषाहार नहीं बट रहा है। हमारे यहाँ 23 सितंबर को पैसा आया था, जो कि हमारा 15 अक्टूबर तक चला। तो पंजीरी मिलता है, इसके नहीं? रेडीमेड में हमको पंजीरी मिलती है, और भोजन मिलता है। तो भोजन आता है तो भोजन मिलता है, नहीं मिलता है। दलित यहाँ भी राजनीति का शिकार हुए। दलित के घर रोटी खाने की जो परंपरा राहुल गांधी ने शुरू की थी, उस सियासी परंपरा को फैजाबाद के भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने भी आगे बढ़ाया। मगर दलित तो बस राजनीति का हथियार भर हैं। उनसे वादे किए जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं, मगर उनकी बस्ती, उनके घरों तक विकास पहुंचता कितना है यह सबको पता है। पेंशन आज तक नहीं लोगों को मिली। मनरेगा का भुगतान है, मनरेगा के मजदूर नहीं जानते यहाँ के लोग। जॉब कार्ड जो बने, कुछ लोग जॉब कार्ड ही नहीं बने हैं। सांसद जी पूरे कुछ एरिया में घूमे, रोटी भी खाए, ऐसी बिरादरी के यहाँ रोटी भी खाए, और ये उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत अतिशीघ्र काम होगा, जो मजरों का विकास हो। मजरे तो पूरा गांव से कटे हुए हैं, कच्ची सड़क है, वहाँ भी घुसना बारिश में दिक्कत हो जाती है। हम लोग घर में घुसना, यहाँ रिश्तेदार आते हैं तो सड़क पे बुलाते हैं। ये आश्वासन दे गए थे कि भाई तस्वीर बदल जाएगी। हम लोग भी सपना संजोए रहे। रियल में 1 साल 1 महीना हो गया, 13 महीने हो गए करीब। आज तस्वीर सेम वही है, कुछ भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे में फिर मेहनताना तो भूल ही जाइए। यहाँ कईयों के जॉब कार्ड 2011 के बाद से अपडेट नहीं हुए हैं। अभी आप क्या रोजगार करते हैं? कुछ काम कर रहे हैं? अरे चलाई साहब तो हर अलग लौनी खेत बाड़ी काटी थे, ये सब खेत मजदूरी। हाँ जी, हाँ। कोई लाभ जब आएगी तभी तो हम लोग बताएंगे हाँ ये लाभ हमने पाया। कुछ नहीं, जो कोई लाभ आई नहीं तो मैं क्या बता दूं कि हाँ ये लाभ आ चुकी है। तिनौली गांव को गोद लिया गया है, उसका क्या मतलब था? क्योंकि गांव में तो काफी सुविधाएं हैं, क्यों नहीं और पिछले गांव का चयन किया गया है? विद्यालय तो पहले से ही है, कोई 1 पैसे का काम नहीं। आप केवल 8-10 ग्राम के लिए आप गांव में एक बार टहल के तो देख लीजिए काम कैसा हो, गांव कैसा है। नहीं, काम तो अभी शुरुआत नहीं हुआ, कोई मतलब घर की चीज नहीं है, सरकारी पैसा है। देखिए, जनता तो चाहती है कि मुझे रिजल्ट तुरंत मिले। काम करने के सब मूड में है, लेकिन चुनाव की वजह से कोई काम नहीं हो रहा है। उम्मीद है कि जिला अध्यक्ष का चुनाव, जिला पंचायत के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, इनकी सूचना न जारी हो जाए, उसे जनवरी में काम जो है चालू हो जाएगा। जिला अध्यक्ष से तिनौली गांव के सुविधाओं के बारे में पूछा गया तो
पता चला कि उनको तो कोई जानकारी भी नहीं है। उनको नहीं पता कि उनके गांव में आंगनबाड़ी केंद्र भी है, जबकि उनको तो पूरे जिले के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। हमको वहाँ ये लगा कि ये विकास की किरणें अभी वहाँ नहीं पहुँच पाई हैं और वहाँ सड़क से लेके जितनी बातें मैंने बताया, वहाँ एक प्राइमरी स्कूल भी नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है, बिजली की सप्लाई नहीं है, जो कि जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं उससे वो गांव वंचित रहा है। कुछ काम तो उसमें राज्य सरकार की ओर से होना है, तो उसके लिए एक एस्टीमेट बनवा करके और सरकार को भेज दिया गया है। वो फौरी तौर से जैसे पास होता है और पैसा आ जाता है तुरंत वो हो जाएगा। गोद लिए वाला काम एक पैसे का नहीं हुआ है। जब से गोद लिया है तब से एक पैसे का काम नहीं हुआ। इससे अच्छा था कि हम लोग बिना गोद के ही रहते थे। लेकिन हम लोग एकदम होपलेस हो गए कि काम कुछ भी नहीं होगा। केवल मीटिंग होती है इस गांव में, मीटिंग होने के बाद जितने भी अधिकारी आते हैं सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद चले जाते हैं। हमारी ताकत केवल वोट है, मेरी ताकत जनता की ताकत वोट है, वो उसी वोट के माध्यम से उनको फिर जवाब देगी।